कोरोना से त्रस्त हुए आमजन एवं व्यापारियों को राजस्थान सरकार की ओर से एक खुशी मिल रही है कि अनलॉक हो रहा है राजस्थान के कई शहरों में बाजार खुल रहे हैं और विस्तृत रूप से खुल रहे हैं। लोगों का एक घरों में रहकर और जीवन दुश्वार हो रहा था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और जो सामान की ज़रूरतें थी वो सीमित हो गई थी या नहीं भी मिल रही थी। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने जो फैसला किया है उससे बाजार खुल रहे हैं। हालांकि जो खुलने का समय है उसको लेकर व्यापारी काफ़ी चिंतित भी हैं और उग्र भी कि जो समय तय किया गया है वो एक कम समय है, उन्हें ज़्यादा समय दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से कम समय में ज़्यादा भीड़ रहेगी और एक उपापों की स्थिति रहेगी बाज़ार में कि इस ऐसे कम समय में किस तरह से सामग्री खरीदी जाए। राहत के लिए व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई है। क्या कहना है व्यापारियों का, क्या कहना है लोगों का, आम जन का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। कोरोना महामारी से त्रस्त हुए आम जन एवं व्यापारियों को राहत देने के लिए राज्य व केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन को अनलॉक में बदला है। बाजार खुले हैं देश भर में, लेकिन राजस्थान में बाजार खुलने के समय को लेकर फिर राजनीति तेज हो गई है। क्या कहना है व्यापारियों एवं आम जन का, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जो समस्त व्यापार प्रतिष्ठान खुलने का समय 6 बजे से 11 बजे तक का रखा है, वो एक ऊंट के मुंह में जीरा जैसी गाइडलाइन है। क्योंकि व्यक्ति सुबह 6 बजे उठता है और अपने नित्य कर्मों से निपटते निपटते उसको 8 बजे का समय वैसे चला जाता है और दुकान पे आएगा, अगरबत्ती लगाएगा, साफ सफाई करेगा, उतने में उसकी 9 बज गई। 2 घंटे में वो व्यापारी क्या तो वो व्यापार करेगा, क्या लेन देन करेगा। ऐसी स्थिति में हमने हमारे यशस्वी चैम्बर के अध्यक्ष भाई पारक जी सिंघवी ने उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह जी खाचराबाद से भी दूरभाष पर बात की और व्यापारी की पीड़ा को आदरणीय मंत्री साहब के सामने रखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं व्यापारी की पीड़ा को समझता हूं और हम इस व्यापारी की पीड़ा को आज बैठ के विचार विमर्श करेंगे और जो भी सम्मानजनक फैसला होगा अतिशीघ्र हम देने की कोशिश करेंगे। फिर भी इसके पश्चात आज की बैठक में हमारे यशस्वी और ऊर्जावान चैम्बर अध्यक्ष एवं उप महापौर आदरणीय पारक जी सिंघवी ने जिलाधीश महोदय से भी बात की। बात के दौरान जिलाधीश महोदय ने के सामने व्यापारियों की पीड़ा रखी कि श्रीमान जी ये सुबह जो 6 से 11 बजे तक का जो टाइम है वो ठीक नहीं है। व्यक्ति सुबह कब उठेगा, कब अपने प्रतिष्ठान पे आएगा और कब अपना व्यापार करेगा, और इतने समय के बाद में बाजार खुलेगा तो भीड़ होने की भी पूर्ण रूप से संभावना है। यदि भीड़ ज़्यादा होगी तो संक्रमण फैलने की स्थिति भी हो सकती है। हम जिस स्थान पे आए हैं उससे वापस पुरानी स्थिति पे चले जाएंगे, जिससे आगे फिर परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में हमारा प्रशासन से और आप श्रीमान जी जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं और हमारे व्यापारी की पीड़ा को समझें। व्यापारी पहले से काफ़ी परेशान है, घर में बैठे बैठे वो जिंदी लाश की तरह हो गया है। अतः आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी व्यथा को समझते हुए सरकार से पुनः निवेदन करें
और हमें 11 बजे से सायंकाल 5 बजे तक का दुकान खोलने का, प्रतिष्ठान खोलने का समय दिया जाए, जिससे व्यापारी निर्भीक होकर के अपना व्यापार चालू करें और भीड़ भाड़ वाली जो व्यवस्था है वो भी नहीं होगी और व्यापारी दुकानदार सरकार की जो गाइडलाइन दी गई है उसकी भी पूर्ण रूप से पालना कर सकेगा। यही हमारा निवेदन है। इसी के साथ में आज सायंकाल विभिन्न व्यापारिक संगठनों की जिलाधीश कार्यालय में एक बैठक रखी। बैठक में भी हमने हमारी पीड़ा आदरणीय जिलाधीश महोदय के सामने रखी। जिलाधीश महोदय ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही आपकी पीड़ा की, आपकी भावनाओं को सरकार को अवगत कराता हूं, परंतु ये वर्तमान में ये मान के चलना है, यदि इसके ऊपर कोई सहानुभूतिपूर्वक सरकार निर्णय नहीं लेती तो 6 से 11 बजे तक का ही समय रहेगा, शुक्रवार तक। उसके बाद में वापस वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। जब भी वापस 7 तारीख को शायद हो सकता नई गाइडलाइन आएगी, उसकी सूचना भी आप सबको दी जाएगी। ऐसी जिलाधीश महोदय ने सभी व्यापारियों को समझ अपनी बात को रखा और विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ में हूं, व्यापारी की पीड़ा को भली भांति समझता हूं और मैं सरकार को शीघ्र ही इस पीड़ा से अवगत करा करके उसकी कॉपी भी मैं चैम्बर अध्यक्ष को देता हूं। हमने सभी व्यापारी बंधुओं ने जिलाधीश को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और हमें विश्वास हुआ कि यहाँ का प्रशासन व्यापारी के साथ में है और व्यापारी को की भावना को समझ करके हमारी पीड़ा दूर करने में स्थानीय प्रशासन सहयोग करेगा। जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद। कल 2 जून से राजस्थान सरकार हमारे एरिया में अनलॉक करने जा रही है। इस लॉकडाउन में आमजन को, व्यापारी वर्ग को और सभी वर्गों को जो तकलीफ हुई हम ये समझ सकते हैं, लेकिन अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता तो हो सकता है कोरोना केसेस जो अभी बहुत कम हो गए हैं वो नहीं होते। कल फेजिक मैनर में अनलॉक हो रहा है। हम चाहते हैं ये पूरा अनलॉक हो और ये कंटिन्यू रहे। इसके लिए आपकी सहभागिता अभी तक जो हमको मिली है आगे भी जारी रहे। हम जाने अनजाने में वापस भीड़ इकट्ठी नहीं करें। सोशल डिस्टेंसिंग की हमको पालना करनी होगी, मास्क लगाना होगा, एक दूसरे को टोकना होगा, रोको टोको अभियान करना होगा, ताकि हम सबको अभी ये जानना ज़रूरी है कि अभी वायरस गया नहीं है। जो फर्स्ट वेव आई थी इसके बाद भी वायरस गया नहीं था और हमने कहीं न कहीं ये लापरवाही हुई, किसी तरह से जो भीड़ हुई, हर जगह भीड़ हुई, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई, लोगों ने मास्क कम लगाए और वायरस एक से दूसरे तीसरे में करके फैलता गया। और हमने जो अप्रैल और मई महीने में जो भयावहता देखी वो भगवान ने करे दोबारा आए। तो इस चीज़ का हम सब ध्यान रखें। समस्त उदयपुर वासियों से, व्यापारियों से, समस्त वर्गों से मैं अपील करता हूं कि अभी हम जो कल से सरकार खोलने जा रही है पार्शियल अनलॉक, इसको हम ऐसा कुछ करें कि थर्ड वेव नहीं आए, ताकि आमजन और हम लोग सब परेशान नहीं हो। धन्यवाद। चलो। जन अनुशासन पखवाड़े के पश्चात राज्य सरकार द्वारा 2 जून से व्यापारियों को कुछ समय के लिए अपना व्यापार खोलने की सहमति जो प्रदान करी है 6 बजे से 11 बजे तक, उससे व्यापारी काफ़ी राहत महसूस कर रहा है। साथ ही विशेष तौर पे इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी एवं पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज लेने वाले जो ग्राहक हैं उनको भी राहत का एहसास हो रहा है, क्योंकि व्यापारी के लिए भी गर्मी के पश्चात ये स्टॉक काम नहीं आता। तो कुछ समय के लिए भी ये जो बिजनेस चालू रहेगा तो काफ़ी सुविधा महसूस होगी। हालांकि ये समय काफ़ी कम है और 6 बजे से 11 बजे के बजाय कुछ समय बढ़ाए जाने की मांग व्यापारी कर रहे हैं। इस कुछ समय बढ़ाया जाता है तो ज़्यादा बढ़िया। इसके साथ ही जो सारे व्यापार को लेके 6 बजे से 11 बजे का टाइम दिया है, तो इस टाइम पे सारे ग्राहक उमड़ पड़ेंगे। उसके बजाय अलग अलग व्यापार के लिए कुछ अलग अलग समय होता तो भी ज़्यादा बेटर होता और आने वाले समय में और इसमें बढ़ोतरी होगी तो व्यापारी और ज़्यादा राहत महसूस करेगा। राज्य सरकार को बधाई कि व्यापारियों को ये सुविधा दे रहे हैं। धन्यवाद। जी,
मेरा नाम जितेंद्र राठौड़ है। 139 मोसीवाड़ा, 100 पे रुचिका किड्स। हमें चाहते हैं कि देश भर में अनलॉक सब जगह खुल गया है, तो हमारे भी उदयपुर में अनलॉक खुलना चाहिए और दुकानें खुलनी चाहिए, चालू होनी चाहिए। बेरोजगार हो रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, काम धंधे बिल्कुल बंद है। हम सरकार से यही आशा करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द, हम यही आशा चाहते हैं और एक कामना चाहते हैं कि जल्द से जल्द खोला जाए और हमारा भी व्यवसाय चले और रोजगार चले और हमारा घर बार सरकार की गाइडलाइन का पालन, और हम भी सरकारी गाइडलाइन का पालन करेंगे और ये चाहते हैं। अच्छा। राठौड़ है, उदयपुर मोची बाजार। भाई कोरोना काल में सब दुकानदार व्यापारी परेशान हैं, दुकानें खुल नहीं रही हैं, पैसे की आवक नहीं हो रही है, तो जल्द से जल्द हम कामना करते हैं कोरोना काल ख़त्म हो और सब बीमारी मुक्त हो। उदयपुर की जनता और देशवासी सभी सकुशल बढ़िया रहे और धंधा चलता रहे और लोग अपने काम पे रेगुलर जाएं, दुकान खुले, धंधा चले, लोगों को पैसे की आवक हो और सब अच्छा हो। सकुशल कामना भगवान से करते हैं कि कोरोना। क्या विश्वास दिलाना चाहते हो विश्वास सरकार को देना चाहते हैं कि जो सरकार जो नियम पालना बोलेगी हम उस पर अग्रसर होकर कार्य करेंगे और जो भी अच्छा नियम हो, जो भी समय को देखते हुए जो नियम लागू करी गाइडलाइन, उस पर हम कार्यरत रहेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल साहू। अच्छा, क्या कहना है आपका? सर, जैसे हर जगह बाज़ार खुल रहे हैं, यहाँ हल्की बहुत छूट मिल रही है, जैसे हमारे को फतेह सागर पे भी दी जाए। जैसे फतेह सागर पे लारी लगाता हूँ जिसमें फास्ट फूड वगैरह का कार्य करता हूँ और लॉकडाउन होने की वजह से बहुत गंभीर स्थिति हो गई है, जिसके छोटी मोटी छूट भी मिले, जैसे 5 बजे तक का भी टाइम मिले तो कुछ काम कर सकें। सरकार से यही अनुरोध। तो क्या? मेरा नाम दीपक है, मैं गुलाबा खेला लगाता हूँ पराठे का। तो महामारी, कोरोना की महामारी की वजह से हमारा गुजारा चल नहीं रहा अभी और ये लॉकडाउन की वजह से हम बंद पड़ा है। तो राजस्थान सरकार से यही रिक्वेस्ट है हमारे से कि हमें भी टाइम दिया जाए, या तो 9 से शाम को 5 बजे तक तो दिया ही जाए टाइम ऑनलाइन के लिए, इससे कुछ हमें थोड़ा काम धंधा चल रहा है। और स्थिति तुम्हारी क्या है? स्थिति तो बहुत बेकार हो गई है हमारी स्थिति, समझ लो। अब कुछ नहीं बचा, पिछले लॉकडाउन में था बैठे बैठे खा लिया, अब कहाँ से लेके आएंगे? अब कुछ ऐसा है ही नहीं, अब बस यही हो गया है कि माते करो बस खाओ। क्या नाम? मेरा नाम अजय साहू है, मैं इसको लगता है सबसे गहरा में और इस प्रकार से बहुत परेशानी हो रही है और टाइम ऐसा कर रखा उन्होंने, जो प्रेरणा वाले और ये जो दूसरे ब्लैक में काम चल रहे हैं उनका व्यापार चल रहा है और हम साधारण काम करने वाले हैं, ठेले लगाने वाले हैं, हमारे बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। और ऐसा टाइम रखा उन्होंने कि कौन आएगा 11 बजे हमारे खाने के लिए? 6 से 11 कौन आएगा? ये तो किराना वाले कमा रहे हैं, हम जैसे तो घर पे भूखे बैठे हुए हैं, वो पैसा भी नहीं है, कहाँ से लावे इतने पैसे? जितने थे पिछले लॉकडाउन में बैठे बैठे खा लिए और इस लॉकडाउन में इतना है भी नहीं है और किससे मांगने जा रहे हैं उधार, वो भी मना कर रहे हैं कि अभी हमारे पैसे नहीं है हमारे पास और हम ठेला लगाएंगे तो भी कौन आएगा खाने के लिए? मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारा भी टाइम बढ़ाया जाए, 5 बजे तक करो, हमारे से ही सरकार से गुजारिश है कि ऐसे 5 बजे तक किया जाए ताकि हम भी कमा खाएं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मैं सर पुष्कर साहू, मैं स्ट्रीट वेंडर हूँ। मेरा फतेह सागर बम्बैया बाज़ार के पास, गुरु गोविंद सिंह के पास मेरी लारी खड़ी रहती है। अभी कोविड की वजह से किसका ठेला लगाते हैं? मेरे 16 सिकंजी गोटे का ठेला है। अभी गर्मी का सीज़न होने के खातिर अभी कोविड की वजह से हमारे धंधे पे बहुत भारी असर पड़ा है और हम ये प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द हमारी इसमें जल्दी से जल्द चालू करने का प्रयास करें और टाइमिंग थोड़ा बढ़ाया जाए, जो हमारा व्यापार में थोड़ा सुचारू रूप से पहले से तो पैसेंजर जो टूरिस्ट पॉइंट है, टूरिस्ट पॉइंट में थोड़ा टाइमिंग का बढ़ावा दे। मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि थोड़ा टाइमिंग के लिए जैसे अभी 11 बजे करेगा तो शाम तक का टाइमिंग करे और हमारा व्यापार चालू कराने के लिए प्रशासन पहले टूरिस्ट पॉइंट सारे चालू कराए जाए। जो गाइडलाइन की हम पूरी पालना करेंगे, जो हमारे जो मार्गदर्शन जो प्रशासन हमारे को देगा उस मार्गदर्शन पे हम पूरी गाइडलाइन की पालना करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हो? राजकुमारी जैन। हाँ, ये कहना चाहिए कि भाई टाइम फिक्स कर दे, सबका धंधा चालू रहे, सब कमा के खा सकते हैं।
इलेक्ट्रिक वाले हैं, कोई भी धंधा हो, मतलब किसी का भी। अब आज ऐसी स्थिति आ गई कि लोग खाने को नहीं मिल रहा है। अब एक जना बहू जी को मिला आज कि मैं भूखा मर रहा हूँ, तो उसको वो 8 रुपए वाली वो इंदिरा गांधी वाले है, वहाँ ले जाके उसको खाना खिलाया 2 जनों को, 20 रुपए दे दिए, भाई इनको दबा के खाना खिला देना। तो इसमें थोड़ा सा वो करना चाहिए नहीं सरकार को। अच्छा, खाने को तो सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए। किराने वाले के तो कोई खुल रहा दुकान, तो उनको तो कमाई हो रही है एक। जी बताएं, क्या परिचय है आपका? मैं नजमा मेवा फरोश, शहर जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जो उनके मॉडल है पूरे हिंदुस्तान में लागू किए जा रहे हैं। और अभी देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो केंद्र भी जो चीज़ें लागू कर रहा है, वो पहले गहलोत साहब लागू कर देते हैं, उसके बाद केंद्र लागू करता है। ये बहुत अच्छी सोच है, जनता की भलाई के लिए है। जनता को लगता है, हम जहाँ फिरते हैं तो जनता को ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बंदी खत में आ गए हैं, काम धंधे प्रभावित हुए, बेशक हुए हैं काम धंधे प्रभावित, पर उसमें अशोक गहलोत जी की ये मंशा है कि लोग बाग भूख से जितने नहीं मरेंगे उतने इससे मर जाएंगे, क्योंकि ये एक कड़ी चलती है, एक जना 10 जनों को संक्रमित कर सकता है अगर वो संक्रमित है। तो उस चेन को तोड़ने के लिए थोड़ा सा उन्होंने कड़ाई से निर्णय लिए हैं। थोड़े कड़े हैं, कड़वा दवाई, बुखार की दवाई खाते हैं तो वो कड़वी लगती है, इंजेक्शन लगता है तो चुभता है, पर वो इलाज के लिए होता है। अब जब मामले थोड़े कम पड़े हैं और सरकार ने दूसरे जिलों में भी ढील देने का ऐलान किया है, तो उदयपुर में भी सोच रहे हैं कि कुछ छूट मिल जाए, पर जो गाइडलाइन आएगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। एक मेरा मानना है, मैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं या किसी को राय नहीं दे रही हूँ, मेरा मानना ये है कि जो लोगों की सोच है वो ये कहते हैं कि 6 बजे से 11 बजे तक जो दुकानें खुल रही है, 6 बजे अर्ली मॉर्निंग कोई भी मार्केट में नहीं जाता है। वहाँ बड़ी मंडियाँ खुल सकती है, जो होल सेलर है वो वहाँ से छुटकर व्यापारी ले जाए। अगर वहाँ से 11 बजे अगर वो बंद कर देगा व्यापारी, तो वो 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे तो उसको लाने में और वहाँ व्यवस्था करने में लग जाते हैं। ग्राहक आता है 10 बजे चाय नाश्ता करके निकलता है, उसके पास मुश्किल से 1 घंटा होता है, वो भागता दौड़ता आता है और फिर एकदम से भीड़ एक जगह इकट्ठी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर इसी तरह से अगर थोड़ा सा 2 घंटे का और टाइम लंबा कर दें, खासकर सब्जी मंडी, फल मंडी, जो किराना है, उन दुकानों पे थोड़ा सा अगर ढिलाई दे दें तो जनता को राहत मिलेगी। वैसे अशोक जी गहलोत बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे राजनीतिबाज हैं, वो जो भी निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी जल्दी, इतना ज़्यादा संक्रमित होने के बावजूद भी आपने इस विशेष करके मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लोगों की क्या हालत देखी जा रही है? देखो, देखा जाए तो ज़्यादा जो गरीब है ना, कच्ची बस्तियाँ यहाँ, वहाँ कोई लोगों ने वो बना रखा है, वहाँ कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ संस्थाएं भी दे रही है, सरकार, राज्य सरकार की तरफ से भी उनको मिलता है, और जितना मतलब उनको मिलता है। मिडिल क्लास वाला थोड़ा परेशान है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें पेमेंट भी करने होते हैं और आमदनी बंद है, तो ज़्यादा जो परेशान है वो मिडिल क्लास है। गरीब लोगों के इतना नहीं है, गरीब लोगों में वो परेशान है जो रोज़ मजदूरी करके लाता है और रोज़ खाता है, वो थोड़े परेशान है। बाकी गरीब लोग जो कच्ची बस्तियों वालों के, उनके बहुत आसाइश है। हमारे मुख्यमंत्री ने और केंद्र से भी बहुत उनको मिला हुआ है, और संस्थाएं उनकी ज़्यादातर उन्हीं का ध्यान रखती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत द्वारा कल एक गाइडलाइन जारी की। बहुत दिनों से इंतजार थी कि मुख्यमंत्री जी ऐसी गाइडलाइन जारी करेंगे कि जिससे व्यापारियों की राहत मिलेगी। व्यापारी बहुत उत्सुक था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोरा सिर्फ 6 बजे से 11 बजे तक एक आदेश निकाला। जो पूर्व में 6 बजे से 11 बजे तक का आदेश था, उसमें परिवर्तन करते हुए यह छूट दी कि प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकानदारी और दुकान खोलकर धंधा कर सकेगा। मुख्यमंत्री जी, आप
3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि 11 बजे तक दुकान खोलने का समय होता है या बंद करने का समय होता है? आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। व्यापारी बहुत परेशान है, व्यापारी बहुत दुखी है और व्यापारी के मन में आपसे बहुत उम्मीद है। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। आज मैंने हमारे उदयपुर के प्रभारी मंत्री आदरणीय खाचरियावास जी से भी निवेदन किया। मैंने कहा साहब, मुख्यमंत्री जी को हमारे उदयपुर के व्यापारियों की भावना से अवगत कराएं और राजस्थान के व्यापारियों की भावना से अवगत कराएं, उनसे निवेदन करें, आग्रह करें। उन्होंने कहा निश्चित रूप से पारस जी इसका कोई समाधान हल निकालेंगे। आपसे मैं विनती करता हूं, आज व्यापारी दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। अब वह कोविड से मरने के लिए तैयार नहीं है। कोविड से तो वो ठीक है, सावधानी रखकर बच रहा है, आपने वैक्सीन भी लगवा दी है, लेकिन अब व्यक्ति अपने घर की 4 दीवारी में रहकर घुटन महसूस करते हुए नहीं मरे। व्यापारियों की स्थिति अब वो आ गई है। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, पैसा कमाना एक अलग बात है, हम 4 घंटे में भी क्या बिजनेस कर लेंगे, क्या धंधा कर लेंगे, लेकिन अपने घर से निकलकर कुछ राहत लेंगे। ये बात सत्य है कि आपकी गाइडलाइन की हम पालना करेंगे। सरकार की जो गाइडलाइन है 100% उसकी पालना करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप व्यापारी की सुने और व्यापारियों की भावना के अनुरूप हमने आज जिलाधीश महोदय से भी निवेदन किया है कि दिन में 12 बजे से 4 बजे तक या सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि आम व्यापारी के दिल में, मन में खुशी की लहर छा जाए। आप राजस्थान के हमारे जनप्रिय नेता हैं, आप पुराने नेता हैं, आप व्यापारी के दुख और दर्द को समझने वाले नेता हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसका निश्चित रूप से हल निकाल लेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। पारस सिंघवी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन अध्यक्ष। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।